द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। आज बाजार कुछ नरम है, लेकिन 8 सेशंस के बाद आज थोड़ी गिरावट दिखाई दी है, तो बट नेचुरल है। प्रॉफिट बुकिंग आई, ट्रेडर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग आना स्वाभाविक है। ये कोई गलत बात नहीं है, कोई निराशा का संकेत नहीं है। बाजार में कोई लंबी गिरावट का संकेत नहीं है। ये रूटीन है, मतलब और कोई गिरावट भी खास नहीं आई आज। 76, 80,000, 82,000 के इंडेक्स पर, सेंसेक्स पर अगर 500 पॉइंट गिरता है बाजार तो कुछ नहीं, लेस देन 1% है। 0.67 के आसपास बैठता है, तो कोई खास बात नहीं है। कुछ ट्रम्प साहब भी फिलहाल शांत है, जो कुछ करना था कर चुके हैं, और अब जो भी आगे होगा देखा जाएगा, जो भी होगा, लेकिन फिलहाल शांति है। 27 तारीख को भारत के ऊपर जो वो एक एडिशनल टैरिफ और लगाया था, उसकी मियाद खत्म हो रही है एग्जम्पशन की। अब आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो अब आज की चर्चा का विषय होगा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो लंबे टाइम तक एक अच्छी ग्रोथ, यानी 20%, 25% से ज्यादा की ग्रोथ एक लंबे टाइम तक देती रहेंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। उन कंपनियों के नामों पर चर्चा करेंगे, क्यों देती रहेंगी इस पर चर्चा करेंगे। ये एक बहुत अहम विषय है आज का। और है ही क्या शेयर बाजार में, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज को तलाश करना, और ये तलाश करना कि ग्रोथ कितने टाइम सर्वाइव करेगी, सस्टेन करेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। दूसरा है, मैं आपको मेरे ऐप के बारे में बता दूं कि मेरे ऐप पर काफ़ी लोग मेंबर बनते चले जा रहे हैं, और आप में से भी जो एजुकेशन ऐप जो मैंने बनाया है, जिसका लिंक यहाँ अवेलेबल है, मेरे हर वीडियो के नीचे उसका लिंक अवेलेबल है। तो ऐसी सूरत में आप लोग जो है, अगर जो मेंबर बनना चाहें बन जाए, टू टेक एजुकेशन ऑफ द शेयर मार्केट। आई हैव डिस्कस्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द I will continue to discuss। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किताब मैं उस पर राइट अप कर रहा हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज। आप किसी अमेरिकन राइटर की किताब पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगी। आप इंडिया में भी किसी बहुत बड़े पढ़े लिखे IIM अहमदाबाद के या कोई फॉरेन रिटर्न राइटर की किताब लिखेंगे, वो समझ में आपकी नहीं आएगी, क्योंकि वो किताब को इस दृष्टि से नहीं बनाया गया है कि आम आदमी समझ सके। उस किताब में उस राइटर ने अपनी विद्वता को दर्शाने के लिए वो किताब लिखी है। समझ में आवे ना आवे, और जितनी टिपिकल होगी उतनी अच्छी मानी जाएगी किताब, उसका साइकोलॉजी है। तो खैर, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। इसका मतलब ये नहीं मुझे अंग्रेजी के शब्द नहीं आते, अंग्रेजी भाषा नहीं आती है। आई एम क्वाइट वेल इन इंग्लिश, आई एम क्वाइट वेल इन हिंदी, and I'm quite well so far the knowledge of the share market is concerned. Anybody can come and debate me on each and every aspect of the share market. तो अब जो मेंबर बनना चाहे उसके बन जाए, उसका लिंक अवेलेबल है मेरे ऐप के नीचे, मेरे इसके ये जो वीडियो है इसके नीचे। मुझे कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है, चार्म नहीं है कि भाई आप कोई बने ना बने, लेकिन मेरा काम इन्फॉर्म करना था, दैट्स ऑल। अब सवाल ये उठता है कि अब मुख्य विषय ये है कि बाजार में, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते समय लॉन्ग सर्वाइवल ऑफ द कंपनी को देखना महत्वपूर्ण है। और इसके लिए ये आवश्यक है कि कंपनी में क्या क्या बातें चेक करें, कंपनी का मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर नया मैनेजमेंट है तो उसकी परफॉर्मेंस, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक की जा सकती है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन, कितनी होल्डिंग है इसमें कंपनी। और होल्डिंग कोई मतलब जो फाइनेंसर्स होते हैं इनके जरिए तो नहीं लिए उसने, SME फाइनेंसर्स हैं, कोई और हैं, बैंक हैं, किसी से भी, या कोई पार्टनरशिप तो नहीं है इसकी प्रमोशन में, वो देखना पड़ेगा। और बिजनेसेस क्या है उस कंपनी के, ये देखना पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी क्या है, ब्रांड क्या है, कंपनी के प्रोजेक्ट की साइज क्या है, कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका मार्केट साइज क्या है। इन सब चीज़ों को देख करके ही कंपनी की
लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ग्रोथ को तय किया जा सकता है. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट. अदरवाइज योर इन्वेस्टमेंट विल फ्लॉप. You will not be able to earn even a single penny, even you will lose your capital. तो मेरा मतलब ये है दोस्तों कि ये सब जो बातें बताई, ब्रांड है, मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट साइज है, इंटरनेशनल साइज के प्रोजेक्ट होने चाहिए जैसे धीरूभाई अंबानी कहते थे, है ना, और मार्केट साइज अच्छा होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, है ना, कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा मैनेजमेंट हो जो जरूरत पड़ने पे पैसा जुटा सके, उसकी क्रेडिबिलिटी हो, बैंक भी उधार दे दे में या और किसी से अरेंज कर ले, लेकिन अरेंज कर सके, मार्केट से पैसा मिल जाए उसे. मनी इज द ब्लड ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर. तो इतना. अब आगे चलते हैं. एक 15 कंपनियों की जो लिस्ट है, 15 कंपनियों की लिस्ट छांटी है. लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है लेकिन सारी लिस्ट तो दी नहीं जा सकती. और जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कंपनी कौन सी परफॉर्म करेगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है. एग्जिस्टिंग कंपनी में भी अगर एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन है तो वो कंपनी सर्वाइव कर जाएगी. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज मस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी. इफ द कंपनी वांट टू डिलीवर ए रिटर्न टू इट्स स्टेक होल्डर्स, अदरवाइज इतना मुश्किल हो जाएगा पूछो मत आके. अंबुजा सीमेंट में कोई एक्सपांशन नहीं हुआ परसों तक, जब शेख सदिया जी के पास थी और वो एक फॉरेन कंपनी थी, लाफार्ज कौन सी थी, उसने ले ली थी. जब तक कोई एक्सपांशन नहीं हुआ इसमें तो अंबुजा सीमेंट के पड़े रहे शेयरों में कोई ग्रोथ नहीं है, कोई अप्रिशिएशन नहीं आया. और जैसे ही अडानी ने उनको टेक ओवर किया और प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, एक्विजिशन पर एक्विजिशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरह की ग्रोथ उन्होंने लाना शुरू किया, शेयर का बढ़ना शुरू हो गया. 600 रुपये गया, वरना 250, 250 रुपये एक बहुत 10-15 साल तक पड़ा रहा वो शेयर. तो ऐसी सूरत है. अब ऐसी सूरत में अब आप कौन सी कंपनियां, मैं वो बताऊं आप. अडानी पोर्ट कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों में, कम से कम ज्यादा ही होगा बल्कि. और कंपनी जो नए बिजनेस, जो पोर्ट बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस है, जैसे ट्रक चलाने का बिजनेस है, कंटेनर का बिजनेस है, ये भी शुरू कर दिया है. तो पोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, नए पोर्ट एक्वायर कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पोर्ट्स का एक्सपेंशन हो रहा है, उसमें नई नई सर्विसेज जुड़ी जा रही हैं, और उसके साथ में कंटेनर और जो ड्राई पोर्ट एंड डॉक का बिजनेस भी शुरू किया जा रहा है, कर दिया है, मतलब किया जा रहा है, कर दिया. तो ऐसी सूरत में इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आने की संभावना है. अडानी ग्रीन में ये सोलर पावर, ग्रीन सोलर पावर, विंड पावर, खास तौर से इन दो रिसोर्सेज से ये दो तरह से पावर बनाएंगे, जिसमें 90% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो सोलर पावर का होगा. कम से कम मैं समझता हूँ अगले 5 साल में 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा. जो अडानी ग्रुप की 8 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, उसका बाइफिकेशन मोटा मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है. और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 60,000 के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है. 2.3 करोड़ स्मार्ट मीटर्स के ऑर्डर्स मिले हुए हैं, जिनको लगाने का काम चालू है, और मिलेंगे भी ऑर्डर्स, और मिलेंगे स्मार्ट मीटर्स के. 90,000 करोड़ रुपए के टेंडर्स हो रहे हैं ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के, जिनमें ये कंपनी पार्टिसिपेट करेगी. और अडानी की क्षमता आपको मालूम है ना, 90 में से कम 45,000 रुपए के टेंडर ये जीतेंगे. मैं आपसे बता रहा हूँ, हालांकि फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ. तो भारी एक्सपांशन है. और इक्विटी छोटी है, इक्विटी बहुत बड़ी नहीं. इनके प्रोजेक्ट की साइज को देखते हैं, टाटा पावर, इसमें भी भारी एक्सपांशन है, चालू है. हर साल 2-3 हजार मेगावाट पावर इनकी कैपेसिटी में हर साल जुड़ता चला जाएगा टाटा पावर. फिर सोलर पैनल्स भी बढ़ाते हैं, सोलर पीवी सेल्स भी बढ़ाते हैं, थर्मल पावर भी बढ़ाते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं. एनर्जी इज द मोस्ट एसेंशियल फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री सो फार 21st सेंचुरी इज कंसर्न. 20th सेंचुरी में भी था,
21st सेंचुरी, वो बैलगाड़ी का टाइम गया। अब तो गाड़ियां, व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगे। आपके किचन में हो सकता है कुछ टाइम बाद गैस की जगह आप खाना बिजली से ही बनाने लगे, जैसे चाइना में होता है और कई कंट्रीज में हो रहा है। लुक नहीं उठेगी बिजली की, जो बिजली जो 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 आग की लुक उठती है गैस के चूल्हे से या लकड़ी से जो लुक उठती है वो लुक नहीं उठेगी, गर्म हो जाएगा वो खाना। दिस इज द पोजिशन दैट टाइम। फिर अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी एंटरप्राइजेस में इतने प्रोजेक्ट हैं। एक तो ये एयरपोर्ट मेंटेनेंस का काम, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। 5 लाख टन कॉपर स्मेल्टर लगा दिया है, जो लंदन मेटल स्टॉक एक्सचेंज में, लंदन मेटल एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होगा। इनका कॉपर ब्रांड होगा, इसका मतलब लिस्ट मीन्स द ब्रांड, वरना तो कॉपर ही है, अडानी कॉपर के नाम से होगा। नंबर 2 बात कि इन्होंने कई इंफ्रा कंपनियों को टेक ओवर कर लिया है और बहुत प्रोजेक्ट है। इन जो अडानी की कंपनी, इनकी होल्डिंग कंपनी भी है। तो ये इसका जो आकार प्रकार है बहुत ही विशाल और बहुत ही विराट रूप। सीजी पावर, सीजी पावर में जो प्रेजेंट एक्टिविटीज हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बनाने का, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने का काम जो है उसमें भी एक्सपांशन कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं वो सेमी कंडक्टर का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं साणंद के अंदर 7700 करोड़ रुपए की लागत से। वो प्रोजेक्ट में पायलट प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है 2 लाख स्क्वायर फीट पर, और उसका जो फर्स्ट चिप होगी, इंडिया की फर्स्ट चिप होगी, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट चिप विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सीजी पावर। नियर अबाउट अक्टूबर नवंबर में वो बन जाएगी, वो चिप्स रोल आउट हो जाएगी। This will be the happiest day for the country that we have become independent so far chip manufacturing is concerned. Chip has become heart of every instrument of electric automobile and electronics। जितने भी इंस्ट्रूमेंट अपरेटस बनेंगे सबका हार्ट का काम करती है चिप्स। सारी लड़ाई चिप्स की रहेगी दुनिया के अंदर। रोबोट्स में भी चिप्स लगेंगी, रोबोट बहुत बनेंगे, रोबोट बहुत काम आएंगे। फिर ये जो ड्रोन है, ड्रोन्स में भी चिप्स लगेंगी। गवर्निंग एंड ड्राइविंग का काम जो है वो चिप्स करते हैं। तो ये प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ अगले 1-1.5 साल में पूरा हो जाएगा। सीजी पावर का, सेमीकंडक्टर का, इनका एक्सपेंशन भी पूरा हो जाएगा। मुरगुप्पा ग्रुप की कंपनी है, इसलिए सूरत में मैं नहीं समझता कि ये कंपनी कोई कमजोर है। बजाज फाइनेंस, द बेस्ट कंपनी इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, बीइंग मैनेज्ड बाय ए वेरी एफिशिएंट, वेरी डायनेमिक मैनेजमेंट। बजाज फाइनेंस के बारे में कौन नहीं जानता? पैसा सेफ, बिल्कुल बढ़ना तो है ही, मतलब बढ़त तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन पैसा भी सेफ। प्रिसिएशन आएगा, पूंजी सेफ है, आप निश्चिंत सो सकते हैं ऐसे शेयरों में। आपको जगने की आवश्यकता नहीं है। रात को उनकी आंखें खुल गई तो याद आ जाएगा अरे यार उसका क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं, किसी भी शेयर में नहीं है, मैं केवल मात्र स्टडी दे रहा हूं। मैं संवर्धन मदरसन, the largest automobile and the manufacturer of the country, having 420 plants throughout the world। 420 प्लांट किसको कहते हैं भाई? लगाना आसान खेल है क्या? एक दिन में भी एक प्रोजेक्ट लगे 420 दिन हो गए, उनमें एक्सपांशन चालू है, फर्दर प्लानिंग चालू है, कंपनी की ऑर्गेनिक ग्रोथ, इनऑर्गेनिक ग्रोथ, एक्विजिशंस भी कर रहे हैं। शायद ये ऐसा कोई देश होगा जहां इनका प्लांट नहीं होगा। अभी रिजल्ट खराब आए इस क्वार्टर, लेकिन सब ठीक हो जाता है। ये मैनेजमेंट इतना डायनेमिक है, दे हैव डिलीवर्ड ए लॉट ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। निप्पन लाइफ, अब वो उन पर आते हैं जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड शेयर।
लोग बम्बई स्टॉक बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के गीत तो खूब गाते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो सेबी के पॉलिसी पैरामीटर्स में जो चेंज आएगा उससे ये कंपनी सीधा हिट होती बीएसई, और हिट नहीं होती है, फिट होती है, फिट जाती है। कल ही जैसे ही मतलब सेबी का स्टेटमेंट आया कि साहब जो सेटलमेंट है, वीकली सेटलमेंट्स को हम खत्म करेंगे, आइदर फोर्टनाइटली या मंथली करेंगे, देन एंड देयर 200 रुपए गिर गए मतलब बीएसई के अंदर। तो वॉल्यूम और इंडिया के अंदर जो सट्टेबाजी है कुछ ज्यादा ही है। वर्ल्ड में इतनी सट्टेबाजी कहीं भी नहीं जितनी इंडिया में। बच्चा बच्चा सट्टे में लगा हुआ है, जुए में लगा हुआ है, फंडामेंटली कुछ सोचता ही नहीं हो। तो ऐसी सूरत में वो कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। और उसमें बीएसई के आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें एक सेटलमेंट अकाउंट है, उसमें कभी घाटा आता है कभी प्रॉफिट आता है। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्लक्चुएट करने की, इरेटिक होने की बहुत ज्यादा चांसेस। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ऐसे शेयरों पे के नाम बता रहा हूं आपको जिन शेयरों की प्रॉफिटेबिलिटी में कोई फ्लक्चुएशन आता ही नहीं। स्लाइट फ्लक्चुएशन आएगा 5-7% का इधर से उधर। ऐसी कंपनियां जो म्यूचुअल फंडों के रजिस्ट्रार हैं, कंपनियों के शेयर्स की रजिस्ट्रार हैं, स्टॉक मार्केट स्टॉक्स स्टॉक है जहां है, कुछ बढ़ेगा तो घटेगा तो है नहीं। उनका कॉर्पस वैल्यू बढ़ेगी, असेट वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ क्लाइंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ेगा। आपको मालूम हो जैसे हर महीने जो डेटा आते हैं एसआईपी के वो बढ़ के आते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू सच टाइप ऑफ कंपनी। ऐसी सूरत में ये 3 कंपनियां मैंने छांटी हैं, निप्पन लाइफ, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बिरला सन लाइफ और एक चौथी और है यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये 4 लिस्टेड कंपनीज हैं एएमसीज में से, जो कि म्यूचुअल फंडों की कंपनियां हैं। इनके अंदर शानदार काम, बहुत पैसा आएगा, आता ही चला जाएगा। इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो इस वक्त 434 लाख करोड़ रुपए है, ये कब बढ़कर के 1000 लाख करोड़ रुपए हो जाए नोबडी कैन से। अगले 2-4-5 साल में हो जाएगा ये काम। उसको कौन रखेंगे? ये रखेंगे उसके शेयरों। जो आज म्यूचुअल फंडों का कॉर्पस 70 लाख रुपए के आसपास है, ये कब बढ़कर के 300 लाख करोड़ रुपए हो जाए कोई पता नहीं। 4-5 टाइम हो सकता है, बिकॉज कॉर्पोरेशंस के पास जो सरप्लस मनी रहता है वो म्यूचुअल फंडों में जमा कराते हैं। इंडिविजुअल्स के पास जो पैसा जमा होता है, बचता है, वो इसमें जमा कराते हैं। बैंकों की एफडीआर सूख गई, ड्राइव होती जा रही है, एंड पीपल्स आर कंट्रीब्यूटिंग टू द म्यूचुअल फंड बिकॉज एवरीबडी नोज इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, कंपनी में ग्रोथ आएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, वो कमा के देंगे, इसलिए इधर लगाओ यार पैसा। उसका सबसे बेस्ट और निश्चित सोर्स जो है वो म्यूचुअल फंड है। तो ऐसी सूरत में ये चारों कंपनी भी लॉन्ग सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ के ऊपर आधारित है। बिरला सन लाइफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, कैम्स, CAMS कैम्स, और एक है केफिनटेक। ये दोनों कंपनियां रजिस्ट्रार का काम करती। ये जो कंपनियां मैंने बताई आपको, निप्पन लाइफ है, HDFC AMC है, बिरला सन लाइफ है, UTI AMC, उसकी रजिस्ट्रार है। और केफिनटेक तो यानी केम्स के पास तो 56% जो मार्केट शेयर है म्यूचुअल फंडों के रजिस्ट्रार। अश्योर्ड बिजनेस है, फिक्स इनकम है, एक्सपेंडिचर बहुत कम है, मैन पावर बहुत कम चाहिए, कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड केफिनटेक के पास 43% बिजनेस है म्यूचुअल फंडों के रजिस्ट्रार का, और बाकी जो बिजनेस है वो कॉर्पोरेट्स की रजिस्ट्रार है, ये कंपनियों की रजिस्ट्रार है, शेयर्स का हिसाब किताब रखती है शेयर होल्डर्स का। और 15वीं कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जो नए नए इन्वेंशंस कर रही है ऑटोमोबाइल के अंदर, इंडिया के अंदर एसयूवीज में, खास तौर से एसयूवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। थार जो एक गाड़ी लाए थे उसका सेकंड वर्जन आया है,
वो फर्स्ट 2 आवर्स में अगले 3 साल 4 साल का प्रोडक्शन बिक गया, इनका बुक है वो, मतलब उससे पैसा ही कितना मिल गया आप ही बताइए। तो महिंद्रा इज गेटिंग फ्री ऑफ इंटरेस्ट मनी इन ए लॉट ऑफ क्वांटिटी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, ये 15 जो शेयर मैंने बताए हैं, और बताऊंगा, मैं आगे बताता ही रहता हूं। मैं तो इन्वेस्टमेंट की मेरी कोई राय, मैंने आपको सारे तथ्य बताए हैं, सारी मेरिट और डिमेरिट बताई। गवर्नमेंट पॉलिसी से तो हर चीज इफेक्ट होगी शेयर मार्केट पे। कल को कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए, मान लीजिए जैसे डेल्टा कॉर्प है, फिर एक वो जो गेम्स का की और कंपनी नजारा टेक्नोलॉजी, इन कंपनी पे भी एक्ट आ गया, जैसे गवर्नमेंट ने एक एक्ट ला दिया। वो आना भी था, आना चाहिए था, बहुत पहले आना चाहिए था। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया है, सट्टेबाजी जुएबाजी को रोक दिया है गवर्नमेंट ने। कोई गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी आ जाए इनके बारे में, जो कि, लेकिन सबसे बड़ी बात ये वो कंपनी है जिनके बारे में गवर्नमेंट पॉलिसी ला ही नहीं सकती एडवांस। क्या बिजली में बिजली की आवश्यकता नहीं, बिजली के प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रांसमिशन को बढ़ावा देगी गवर्नमेंट। और जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, उनके रजिस्ट्रार चाहिए इन्वेस्टमेंट को, म्यूचुअल फंडों को संभालने, म्यूचुअल फंडों की कंपनियों को कोई एडवर्स पॉलिसी आ नहीं सकती। तो इस तरह से, और ऑटोमोबाइल के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी, खासतौर से महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनी, कोई खतरा दूर दूर तक नजर नहीं आता। दी हाईवे इज क्वाइट क्लीन फॉर दीज कंपनी, जो मैंने 15 कंपनी बताई है, ये सारी मेरिट बेस्ड। तो थैंक यू दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें।